अभय जी से भी चर्चा कर रही थी कि जल्द से जल्द अब सूची जारी हो जाए ताकि जो उम्मीदवार हैं। अभय जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी, हालांकि अगर मौजूदा समय में हम देखें, हिमाचल विधानसभा चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत से मुद्दों को लेकर वह मुखर है, सरकार के ऊपर हमला भी बोल रही है, एंटी इनकम्बेंसी को भी कैश करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की स्थिति देखें, हालांकि बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी क्या हम इस बात पर जोर दे सकते हैं और इस बात को क्या हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं, 3 बार वो पहले ही आ चुके हैं 10 दिनों में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को जानती है कि उन्हें एक मजबूत लीडर की जरूरत है। शायद पौने 5 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा काम ऐसा कुछ नहीं किया जिसे वो जनता के बीच ले जा सके, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार उतरना पड़ रहा है प्रदेश में। ठीक है, पहली बात मैं आपकी वहां से शुरू करता हूं जहां आपने पूछा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल जैस्मीन, हम देखें तो कांग्रेस के पास ही बहुत कुछ खोने के लिए है, क्योंकि ये स्थापित परंपरा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो एक नेचुरल बहुत बात लगती है कि कांग्रेस को मौका मिलने वाला है, और अगर ऐसे में किसी वजह से कांग्रेस चूक जाती है तो इसका दोगुना नुकसान उसको हो जाएगा, क्योंकि मौका तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं कि खोने के लिए कुछ नहीं है। और आप देखिए कि उसके पास कितने राज्यों में सरकार है अपनी। छत्तीसगढ़ में है, आज भूपेश बघेल आए थे, बहुत कुछ बोला उन्होंने बीजेपी के खिलाफ। अशोक गहलोत है वहां राजस्थान में। अब इसके अलावा कांग्रेस के पास ज्यादा पैर जमाने के लिए राज्यों में जगह बची नहीं है। ऐसे में एक श्योर शॉट विन है अगर पारंपरिक रूप से देखें कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश। तो अगर हिमाचल प्रदेश यहां चूक जाती है मौका, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये हार कोई मामूली हार नहीं होगी, और इसका सीधा इंपैक्ट जो है 2024 में ही पड़ेगा। जबकि आप उसको इस तरीके अगर किसी यहां नहीं बन पाती है तो उतना इंपैक्ट इसका 2024 पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां लोकसभा सीटें भी 4 हैं। और दूसरी की ये बात इसमें दब जाएगी कि ये परंपरा रही है यहां पर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की। तो ये तो हुआ पहले आपके सवाल का जवाब कि कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात बीजेपी के उपलब्धियों की। आपने देखा होगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन के उभरी है पिछले कुछ सालों में, जो नगर निगम चुनाव तक, ग्राम पंचायतों के चुनाव तक पूरा जोर लगा देती है। किसी भी चुनाव को ये छोटा नहीं समझती और किसी भी जीत को ये सुनिश्चित नहीं मानती। तो इसमें जो डबल इंजन की सरकार कहती है, मतदाताओं को करवाने की कोशिश की जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभालते हैं। इन परिस्थितियों में यह कहना कि राज्य बीजेपी के पास या राज्य सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनके पास है। हालांकि जो हिमाचल की जो ग्रासरूट लेवल पे जो हमारे संवाददाता हैं, उनको देखकर समझकर यह बात जरूर समझ में आती है कि जयराम ठाकुर सरकार कहीं ना कहीं लोगों को यह समझाने में थोड़ी कमजोर दिखी है उसने क्या क्या काम किया हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। जैसे फहरिस्त इनके पास ही बहुत लंबी है। जैसे जयराम ठाकुर ने खुद ही ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जैसा की उम्र जो है उसको हमने 80 साल से लेके 70 साल कर दिया था, क्योंकि 80 साल के बाद कितने लोग हैं वहां पर जिनको इसका लाभ मिल पाता। उन्होंने बात की हिम केयर जो योजना लेकर आए, वो उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में जो लोग नहीं कवर हो पा रहे थे उनके लिए हिम केयर लेकर आए। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला तो विपक्ष ने कहा कि गैस का चूल्हा कैसे मिलेगा महिलाओं को, उसके लिए वो योजना लेकर आए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लेकर आए। तो योजनाएं ये भी बहुत लेकर आए। इनका भी दावा है कि हमने इसका बहुत ही कार्यान्वयन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब इनके सामने चुनौती यह है समझाने की लोगों के सामने, क्योंकि आज आपने बात की एक बहुत बड़ा नेताओं का समूह था और उसमें जो मुद्दे उठे, सबसे पहले उन्होंने वादा कर दिया ओपीएस का। ओपीएस हम लोग जानते हैं कि बहुत गर्म मुद्दा है अभी हिमाचल प्रदेश में। ओपीएस के साथ साथ महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने बोला कि सेब बागबान जो है जीएसटी को लेकर जो उनकी मांग है और भी जो दूसरी मांगे हैं उसको वो आते ही सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। तो लोगों को ये उम्मीद, क्योंकि एक तरीके से फैनिंग ऑफ इमोशंस आप कह सकते हैं उन्होंने किया लोगों के, जिसमें महंगाई बेरोजगारी पर सीधे सीधे आंकड़े भले ही ना हो, रोजगार के आंकड़े में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति देश के दूसरे राज्य महीने जो एक आंकड़ा आता है उसमें इसके ऊपर छत्तीसगढ़ ही था। तो उसके लिहाज से देखें तो राष्ट्र के स्तर पर देखें तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी नहीं है।
लेकिन आंकड़ों से चुनाव नहीं जीते जाते दूसरे राज्यों से तुलना करके। तो ऐसे में जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, हमने भी देखा है मुद्दा हिमाचल का में हम सीधे सीधे जाते हैं लोगों के बीच में और बात करने की कोशिश करते हैं। वहां हमने देखा कि युवा रोजगार के मुद्दे को बहुत प्रखर तरीके से उठा रहे हैं। महंगाई की हमने बात की, महंगाई भले ही मौसमी हो या वैश्विक परिस्थितियां भी बहुत मामले में जिम्मेदार हैं, लेकिन महंगाई का मुद्दा है। आम लोगों के जेब पर जब असर पड़ता है तो इस बात से वो निश्चिंत नहीं हो सकते, इसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया और बहुत सारी चीजों पर उसका असर पड़ा है। तो इन मुद्दों से मुकाबला करने के लिए बीजेपी को बहुत ही मजबूती से सामने जाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है राज्य में और लॉन्ग टर्म जो डेवलपमेंट का जो एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है वो इतना फायदेमंद है कि अगर अगले 5 साल के लिए आप मौका देते हैं बीजेपी की सरकार को तो आप घाटे में नहीं रहेंगे बल्कि आप फायदे में रहेंगे। और महंगाई आएगी जाएगी, लेकिन एक बार जैसे बल्क ड्रग्स पार्क की बात की पीएम मोदी ने, उसका उन्होंने शिलान्यास किया, तो उन्होंने बताया कि दो छोटा मोटा